पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार। बिहार में चुनाव है। चुनाव को लेकर बयानबाजी छिड़ गई है। इस बीच संसद में दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है। देश में इस पर बवंडर तो छिड़ा ही है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका असर बिहार की राजनीति पर पड़ने वाला है। इस रिपोर्ट में आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि कैसे बिहार की चुनावी लड़ाई में नीतीश कुमार कमजोर पड़ गए। वक्फ संशोधन बिल ने कैसे नीतीश कुमार की जेडीयू को आज के वक्त में इस कद्र कमजोर कर दिया कि चुनाव के वक्त जेडीयू के अंदर आप ये कह सकते हैं कि इस कद्र हरकंप मचेगी, इस कद्र वोट कटने वाले हैं, जिससे नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के अस्तित्व पर सवाल उठने लगेंगे। सवाल तो आज भी नीतीश कुमार को लेकर उठ रहे हैं। सवाल तो आज भी चंद्रबाबू नायडू को लेकर उठ रहे हैं। चुनाव है बिहार में। नीतीश कुमार के बदौलत दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार है और नीतीश बाबू तो कहने को बिहार नहीं बल्कि देश में एक ऐसे नेता माने जाते हैं जिन्होंने हर जाति हर धर्म के लोगों का ख्याल रखा है। लेकिन जब बारी वक्फ संशोधन बिल की थी तो नीतीश कुमार ने, उनकी पार्टी ने संसद के अंदर जिस तरीके से लल्लन सिंह के भाषण हो रहे थे, साबित कर दिया कि नीतीश भी उसी लाइन में है। नीतीश कुमार भी उसी रास्ते पर हैं और बीजेपी ने अब नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं अपने कब्जे में पूरी तरीके से जकड़ लिया है। नेता तो कह रहे हैं, बयानबाजी भी छिड़ रही है, कई ऐसे तस्वीर सामने आ रहे हैं और एआई का युग है तो तस्वीरें तो बना बना कर लाई जा रही है। लेकिन जरा सोचिए नीतीश कुमार के बारे में। वक्फ संशोधन बिल को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी के स्टैंड पहले क्या थे, लेकिन आज के वक्त में नीतीश कुमार किस कदर लाचार हैं। वो मजबूरन मोदी सरकार के फैसलों में हां मिला रहे, लेकिन जब बात अल्पसंख्यकों की होती है तो ये नीतीश कुमार दावते इफ्तार भी करते हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास के अंदर दावते इफ्तार करते हैं। लेकिन अगर देश भर के मुसलमान, मैं कह रहा हूं इस बात को नोट कीजिए, देश भर के मुसलमान जिसमें बिहार के भी मुस्लिम शामिल हैं, अगर एक बिल के, एक कानून के संशोधन को लेकर जो बिल आ रहे हैं उसके विरोध कर रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार को यह सोचना नहीं चाहिए था? नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल को लेकर कई तरह के बयान दिए, जब नीतीश ने व्हिप जारी किया तो यह दिख गया कि भाई ये 2005 वाले नीतीश नहीं है, ये 2010 वाले नीतीश भी नहीं है, ये 15 वाले नीतीश भी नहीं है, ये 20 वाले भी नीतीश नहीं है। आज के वक्त में मुसलमानों ने नीतीश कुमार के साथ इस कदर नफरत के रिश्ते शुरू किए हैं, इस्तीफा पर इस्तीफा गिरते जा रहे हैं। सवाल पूछे जाएंगे कि बताइए नीतीश बाबू, बिहार में मुसलमानों के हितैषी की आप बात करते हैं, सदन के अंदर खड़े होकर मुसलमानों के विकास की बात करते हैं, जब पूरे बिहार और देश के मुसलमानों ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया तो आप और आपकी पार्टी क्यों उसी लाइन में खड़ी रही जिस लाइन में खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के नेता वक्फ संशोधन बिल को पास करने के लिए संसद के अंदर हुंकार भर रहे थे? नीतीश कुमार तो कहते हैं ना कि वो एक ऐसे नेता हैं जो समाजवादी हैं, समाज के हर तबके की विचार सुनते हैं, हर तबके के विकास की विचार करते हैं। नीतीश जी का अंतरात्मा आज के वक्त में कहां है? अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार की जेडीयू को कुछ लोगों ने हायर कर रखा है, अब कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है
और नीतीश कुमार का कुछ भी चल नहीं रहा है। मैं वक्त संशोधन बिल पर जेडीयू के नेताओं के अगर बयान गिनाऊं तो जब राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह ने संसद के अंदर इस बिल का समर्थन किया था, उसके बाद जिस तरीके से देश में बयानबाजी छिड़ी थी, जेडीयू के कई नेताओं ने कहा कि जेडीयू इसका समर्थन नहीं करेगी, कभी समर्थन करेगी, कभी कहा समर्थन नहीं करेगी। और आखिरी वक्त में जब नीतीश कुमार की पार्टी ने समर्थन दिया तो मैं देख रहा हूं लगातार इस्तीफे गिर रहे हैं, ताबड़तोड़ इस्तीफे गिर रहे हैं, जेडीयू की कमर टूट रही है। और कहते हैं ना कि एक बैनर याद करके मैं बताऊं आपको, नीतीश सबके हैं। मुसलमानों ने कहा कि नहीं, यह नीतीश सिर्फ और सिर्फ आज के वक्त में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के हैं। खैर, इससे आगे चलते हैं। अब जरा समझिए बिहार की राजनीति में इसका कितना असर पड़ने जा रहा है। नीतीश कुमार से जो मुस्लिम वोटर हैं वो अब कट चुके हैं। बिहार में सीमांचल के इलाके हों या आप बिहार में जेडीयू के वोट बैंक में अगर आप कहें तो एक धर्म विशेष की बात करें तो मुसलमानों की एक बड़ी भूमिका रही है। जेडीयू से यही वजह है कि कई मुसलमानों के बड़े नेता जुड़े हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार आज के वक्त में अकेला पड़ चुके हैं, टूट चुके हैं। और नीतीश कुमार के जेडीयू के लिए यह फैसला, वक्त संशोधन बिल का समर्थन, एक तौर पर आप कहें तो बड़ा खतरनाक होने जा रहा है। अब देखिए, एक और है आरजेडी, विपक्षी गठबंधन, इंडिया के सबसे बड़े दल की मैं बात कर रहा हूं, और उसके नेता हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव। देखिए, जो भाजपा ने वक्त संशोधन बिल लाया, इस बिल का पुरजोर विरोध राष्ट्रीय जनता दल ने किया। इस कद्र विरोध किया कि लालू यादव के एक पुराने भाषण के कुछ क्लिप को अमित शाह को शेयर करना पड़ा, और अमित शाह ने उस भाषण को शेयर करके लालू यादव की बात दोहराई और कहा कि ये देखिए आरजेडी वाले विरोध कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के अगर बात यहां पर की जाए, लालू यादव के अगर विचार वाले वक्त संशोधन बिल की बात की जाए, तो यह स्पष्ट है कि वो नफरत से भरी नहीं होगी। अगर पहलू रखे जाएंगे तो उस पर विचार किए जाएंगे। अब देखिए, बिहार में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है और उसमें डंके के बल पर चोट करने के लिए ओवैसी आ जाते हैं कई, और बिहार की चुनाव में 2025 में तो और भी गुल खिलने वाले हैं। लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव के स्टैंड ने यह क्लियर कर दिया है कि ये जो दो नेता हैं, लालू और तेजस्वी, ये हिलने वाले नहीं हैं, डगमग होने वाले नहीं। और देखिए, मैं कह सकता हूं कि बिहार विधानसभा चुनाव में इसको लेकर एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। खासतौर पर सीमांचल की मैं बात करूं, सीमांचल के हिस्सों से तेजस्वी यादव को इस बार कहीं ना कहीं बड़ा समर्थन मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ अगर बिहार में एक लार्जेस्ट पार्टी की हैसियत से कोई दल लड़ रही है तो वो जेडीयू नहीं है। जेडीयू ऐसे भी विधानसभा में 43 सीटों की पार्टी है, आरजेडी विधानसभा के अंदर सबसे बड़ी पार्टी, और राष्ट्रीय जनता दल ही लड़ रही है। तेजस्वी इस बात को अब साबित करने में लगे। देखिए, इस बिल के खिलाफ वो कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट में अब बात होगी तो ये कंफर्म कर दिया कि अब एक और इसके दो पहलू भी समझने की जरूरत है। यहां पर बीजेपी ने इसी बिल के बहाने बिहार के लिए आप कह सकते हैं कि एक राजनीतिक लड़ाई छेड़ दी। अब हिंदू मुसलमान करके भाजपा अपने काम नहीं बताएगी, हिंदू मुसलमान करके वोट मांगेगी। जाहिर सी बात है कि वक्त संशोधन बिल के जरिए बिहार में बीजेपी और जेडीयू की अब एक कोशिश होगी हर हाल में सरकार बनाने के लिए कि अपने कामों की बात छोड़िए, अब वक्त संशोधन बिल की बात करिए। तो ऐसे में तेजस्वी यादव के सामने एक तौर पर यह चुनौती होगा कि कैसे वो हिंदू मुसलमान होने से बिहार को रोके। हालांकि बिहार की जनता बहुत ही जागरूक है, बिहार की जनता जो है वो समझ जाती है कि आखिरकार चल क्या रहा है, होने वाला क्या है। तो ऐसे में अगर आप मौजूदा समय में देखें तो वक्त संशोधन बिल जो आया, इसके बाद बिहार में अगर आप देखें तो कहीं भी किसी भी प्रकार का इस तरीके का विरोध प्रदर्शन या प्रोटेस्ट आपको देखने को नहीं मिला होगा। हालांकि रामनवमी का त्यौहार बाकी, और रामनवमी को लेकर बिहार की प्रशासन ने जिस तरीके के अलर्ट जारी किए हैं वो स्पष्ट रूप से ये दिखा भी रहा है कि इस बार कोशिश तो पूरी तरीके से होगी कि हर हाल में शांत करके रखा जाए, शांत कर दिया जाए। और
चुनाव को लेकर मैं कह रहा हूं कि बीजेपी एक तौर पे बड़ा मुद्दा बना सकती है इसे। यूपी के बाद बिहार वो राज्य है जहां पर पूर्वांचल में लोगों के अंदर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बातें सबसे ज्यादा समझ में आती है, मैं समझता हूं। लेकिन चुनाव के वक्त जो है वो जनता जो है वो स्पष्ट तौर पर बिहार चुनाव में, मैं राज्य के चुनाव की बात करूं तो इस तरीके से वोट किया है जिससे बीजेपी ने कई बार झटका भी खाया है। तो बीजेपी अब वक्त संशोधन का बिल के जरिए ही बिहार में हो सकता है कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई छेड़ दे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी ने अगर ताकत दिखाई, तेजस्वी ने अगर सूझबूझ से काम लिया तो बिहार से बीजेपी के साथ साथ जेडीयू जड़ से समाप्त हो जाएगी। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक। जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा। फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।